नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 5 पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पंचमः पाठः, पांचवा पाठ। पंडिता यानी कि पंडिता। पंडिता शब्द यूज किया जाता है स्त्रियों के लिए और पंडित प्रयोग किया जाता है आदमियों के लिए। तो रमाबाई स्त्री थी इसलिए उनके लिए यूज किया गया है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म अलभत लिया। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थीं। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् उस काले समय में स्त्री शिक्षायाः स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत थी। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत। स्त्रियों के कृते के लिए संस्कृत शिक्षणं संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित न आसीत नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृत को अध्यापयत पढ़ाया। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत को पढ़ाया। एतदर्थम इसलिए सह उन्होंने समाज की ताड़ना को अपि भी असहत सहन किया। इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद में रमा अपि भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय के अनुसार रमा के पिता विपन्नः निर्धन या गरीब संजातः हो गए। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः उसके या उनके पितरौ माता और पिता च और ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित दिवंगताः भगवान को प्यारे हो गए या दिवंगत हो गई, उनका निधन हो गया। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित दिवंगत हो गई। तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद में रमा अपने ज्येष्ठ बड़े भ्रात्रा भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्रम पूरे भारत को अभ्रमत घूमा।
उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत को घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण क्रमे यानी घूमने के क्रम से या घूमते हुए सा उन्होंने वह कलकत्ता को प्राप्ता पहुँचे। घूमते हुए वे कलकत्ता को पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण यानी कि संस्कृत में विद्वान होने से, संस्कृत में अच्छी शिक्षा प्राप्त होने की वजह से सा उनको तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषित किया गया या सम्मानित किया गया। संस्कृत में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की वजह से उनको वहाँ पंडिता और सरस्वती, संस्कृत में विदुषा होने के कारण उनको वहाँ पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र वहाँ एव ही सा उन्होंने ब्रह्म समाजेन ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। वहाँ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद में सा उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों शिक्षा के लिए, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती शुरू किया। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र आदियों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय अदालत में विवाह अकरोत् किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक एक यानी एक, सार्ध यानी कि आधा, तो एक और आधा मिलकर के हो गया 1.5 वर्षात वर्ष के, अनंतरम बाद में, तस्याः उनके पति की दिवंगत हो गई यानी कि स्वर्गवासी हो गई। 1.5 वर्ष बाद उनके पति दिवंगत हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम उसके बाद सा वे पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत यानी कि वापस लौट आई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मानाय सम्मान के लिए, च और शिक्षायै शिक्षा के लिए, सा उन्होंने स्वकीयम जीवनम अपने जीवन को अर्पण कर दिया। नारियों की सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग की समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम
अपने मत को प्रस्तुत किया या अपने मत को सामने रखा। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय पर अपने मत को, अपने विचार को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षार्थम ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गईं। वे ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय के उत्तम विचारैः अच्छे विचारों से प्रभावित जाता हुई। वहाँ वे ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को अगच्छत गईं। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, यानी कि जिनके पति का निधन हो गया है, उनके लिए सहायता के लिए अर्थसंचयम, अर्थ यानी कि धन को, संचयम इकट्ठा अकरोत किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत को प्रत्यागत वापस लौट करके मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन को स्थापित किया या स्थापना की। भारत वापस आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन को स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। आश्रम में निस्सहाया, जिनका की कोई सहारा नहीं है, निस्सहाय हैं, स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थीं। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण यानी कि छपाई, टंकण टाइपिंग, काष्ठकलादीनाम यानी कि लकड़ी की कला, च और प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थीं। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम लेकिन इदम यह सदन को पुणे नगरे पूना नगर में स्थानांतरित जातम हो गया। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः उसके बाद पुणे नगर के समीपे पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान को तया उन्होंने यानी कि रमाबाई ने स्थापित किया। उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना आज अपि भी निराश्रिताः यानी कि बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन को यापयन्ति बिताती हैं। यहाँ आज भी
बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन को बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन अभवत हुआ। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण आसीत थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्तम अलावा लेखन क्षेत्रे लिखने के क्षेत्र में अपि भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनया द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन ऐसी उनकी प्रसिद्ध द्वयं दो रचना वर्तते हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचना। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। का है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता सरस्वती ऐसी उपाधियों से कौन विभूषित हुई या किसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो का है यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, इसलिए उत्तर आएगा रमाबाई कि रमाबाई को विभूषित किया गया। खा है रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उत्तर आएगा स्वमातुः अपनी माता से। गा है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो यहाँ पर जो केन है यह पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति एकवचन है। उत्तर आएगा विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से। घा है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो यहाँ पर जो कासाम है यह स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्तर आएगा नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। णा है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ गई। इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन इस शब्दों की जगह पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। का है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की ताड़ना को सहन किया। यहाँ पर हमको रमायाः की जगह पर प्रश्न बनाना है। तो जो यह रमायाः शब्द है यह स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो प्रश्न बनेगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिता ने समाज की ताड़ना को सहन किया। खा है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गईं। तो यहाँ पर जो पत्यु है इसके जगह पर हमको प्रश्न बनाना है। पत्यु शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। गा है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। अब यहाँ पर मुंबई नगरे की जगह पर प्रश्न बनाना है। मुंबई नगरे जो है यह सप्तमी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन स्थापित किया। घा है 1922 तमे
ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो यहाँ पर रमाबाई महोदया की जगह पर हमको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का। प्रश्न बन जाएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? णा है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त हुई। तो यहाँ पर स्त्रियः की जगह पर हमको प्रश्न बनाना है। स्त्रियः शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा का शिक्षां लभन्ते स्म, किसने शिक्षा प्राप्त की या किन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पर जो का है यह भी स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों की उत्तर लिखिए। का है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन किया? उत्तर आएगा रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। प्रश्न नंबर 2 है निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियों आश्रम में क्या क्या लभन्ते स्म करती थी या क्या क्या प्राप्त किया? उत्तर आएगा निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म, बेसहारा औरतों ने आश्रम में छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 3 है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? उत्तर आएगा स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, स्त्रियों की शिक्षा में समाज सेवा में और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। प्रश्न नंबर घ है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किस 2 रचना में रमाबाई ने प्रशंसा प्राप्त की? उत्तर आएगा स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन च रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ने की रमाबाई की 2 रचनाओं ने प्रशंसा प्राप्त की। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, नीचे दिए गए पदों को निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखिए। पहला जैसे कि उसने दे रखा है वेदानाम, उसका मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। इसी तरीके से पिता का मूल शब्द है पितृ, लिंग है पुल्लिंगम, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचनम। शिक्षायै का मूल शब्द शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचनम। कन्या मूल शब्द है कन्या, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है प्रथमा, वचन है बहुवचनम। नारीणाम मूल शब्द है नारी, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। मनोरमया मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है तृतीया, वचन है एक वचनम। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनश्च लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के धातु लकार वचन और पुरुष को लिखिए। जैसे कि उसने पहला दिया है आसीत, धातु है अस, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचनम। कुर्वंती का धातु है क्री, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है बहुवचनम। आगच्छत धातु है आ प्लस गम, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचनम। निवसंती धातु है नी प्लस वस, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष,
वचन है बहुवचनम। गमिष्यति धातु है गम, लकार है लृट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचनम। अकरोत धातु है क्री धातु, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचनम। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। पहले नंबर पर आएगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दी रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। दूसरे नंबर पर आएगा सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तीसरे नंबर पर आएगा रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। चौथे नंबर पर आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गईं। पांचवें नंबर पर आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। छठवें नंबर पर आएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। धन्यवाद बच्चों।